बरफुकन एकेडमी में 2000 पुलिसकर्मी गोवा और मणिपुर के ट्रेनिंग लिए हैं। हमारा आसाम शांत हो गया, आसाम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया, आसाम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र भाटिया जी जुड़ गए। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पूर्वोत्तर का 3 दिन का दौरा है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस की पहली सरकार थी उन्होंने उन पर लाठीचार्ज भी किया है और 7 दिन तक उनको जेल में भी रखा है और सही से खाना भी नहीं दिया गया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी, तरुणा जी, राजनीतिक लोगों को अनेक राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेना पड़ता है और युवा काल से ही अमित शाह जी एक्टिव थे, तो निश्चित रूप से ये राजनीतिक जो भी आंदोलन होते हैं कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन मैं इससे ज्यादा इस बात पे बात करूंगा कि आज असम जो है 11% से अधिक जीडीपी उसकी हो रही है और असम एक ऐसा प्रदेश है, अगर वो शांति वहां रहेगी, जबकि आज से 20-30 वर्ष पूर्व असम एक सर्व प्रदेश माना जाता था और अब जहां 2016 के बाद ये असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद प्रगति पर ये असम बढ़ा है। लेकिन मेरा ये मानना है इससे पहले भी कांग्रेस के शासन में भी, भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस के शासन में ये राज्य जो है पटरी पर वापसी आने लगा था। तभी असम गण परिषद और जब स्टूडेंट का आंदोलन असम में हुआ था, इसके बाद अनेक वर्षों तक ये स्टेट डिस्टर्ब रहा। अभी भी असम में मैं ये मानता हूं बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। खास तौर पे तरुणा जी, अगर टूरिज्म का देखा जाए तो मैं देख रहा था असम में टूरिज्म जो है अभी भी उस हद तक नहीं है जिस हद तक उत्तराखंड, हिमाचल और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर जो डिस्टर्ब होते हुए भी जितने टूरिस्ट वहां आते हैं असम में उतने नहीं आते। अभी 5% जीडीपी में और 10% सर्विस सेक्टर में टूरिज्म का हिस्सा। जैसा कि अमित शाह जी कह रहे थे, हमने शांति लौटाई है, विकास की पटड़ी पर असम लौटा है। इससे असम का टूरिज्म बढ़ेगा और असम सरकार को इसके लिए पूरे देश में प्रयास भी करने चाहिए। एक टूरिज्म ऐसा विभाग है या ऐसा मंत्रालय है जो पूरे प्रदेश की जीडीपी को, पूरे देश की जीडीपी को आगे बढ़ा सकता है। हम छोटे छोटे जो देश हैं, चाहे सिंगापुर है, चाहे दुबई है, उनका उदाहरण देख सकते हैं। वहां कितने टूरिस्ट जाते हैं और असम में सुंदर वादियां हैं। उसके बाद असम में बहुत कुछ देखने के लिए हमारे भारतीय टूरिस्टों के साथ साथ विदेशी टूरिस्टों के पास है। तो ये पुलिस एकेडमी का उल्लेख कर रहे थे, तो देश विकास विकसित हो रहा है। उसके साथ साथ पूर्वोत्तर मणिपुर अवश्य पिछले कुछ दिनों से डिस्टर्ब रहा है। जब तक सभी सातों जो जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है पूर्व उत्तर राज्यों में शांति नहीं होती, तब तक शायद टूरिस्ट जो है असम, चाहे शांति है असम में, लेकिन जो भी टूरिस्ट मान लीजिए गुजरात से जाएगा, केरल से जाएगा, पंजाब हरियाणा से जाएगा, उसकी कोशिश होती है कि मैं पूर्वोत्तर के कुछ और प्रदेशों में भी चला जाऊं। तो केंद्र सरकार को, अमित शाह जी को, उनकी ये जिम्मेवारी है कि वे सभी राज्यों में शांति की बहाली की ओर काम करें, ताकि ये भारत का जो 7 सेक्टर जो प्रदेश है, 7 सुंदर प्रदेश है, वो टूरिस्ट को अपने आप आकर्षित करें और वो अपने आप विकसित। अभी भी मैं देख रहा था पर कैपिटा इनकम जो है असम की, पर कैपिटा इनकम में वो लगभग 1.25 लाख के लगभग पर कैपिटा इनकम है और 26,000 प्रति व्यक्ति ऋण भी है। जबकि हरियाणा जैसा जो एक छोटा राज्य है उसकी पर कैपिटा इनकम 3.25 लाख से अधिक है। और गोवा, दिल्ली, पंजाब, केरल, अनेक ऐसे प्रदेश है, महाराष्ट्र,
जो असम से बहुत आगे हैं। तो असम को अभी बहुत काम करने की भी जरूरत है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि केंद्र सरकार का, अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री जी का इस पर ध्यान है। जी, जैसे ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, असम में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और उसमें जीडीपी में भी बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।